हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप लोगों का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस दो लेक्चर हमारा हो गया। ये हमारा थर्ड लेक्चर है ऊंचाई और दूरी का। ठीक, तो जो लोग अगर कुछ लोग नए जुड़े हैं तो चीज समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर में यूज होता है। ठीक, देखिए सिर्फ दो बातें हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई दूरी में सिर्फ दो बात। जिसको पता है सब लोग, आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। देखिए, हमारे क्वेश्चन में या तो 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री मैक्सिमम यूज होता है और 45 डिग्री यूज होता है। तो 10 45 तो सबको पता है कि होता है 1। मतलब क्या है कि अगर एंगल दिया गया 45 तो दोनों साइड इक्वल होगी, ये साइड भी 1 ये साइड भी 1। ऐसे ही अगर हमें एंगल दिया गया 30 डिग्री तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, सामने वाली भुजा 1, बेस हमारा हो जाएगा √3 और 2। और जब हमको 60 डिग्री दिया गया, 60 डिग्री एंगल दिया गया होगा तो सामने वाली साइड √3, बेस हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज कर्ण हमारा हो जाएगा 2। अगर देखिए, इसको याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि छोटे एंगल के सामने छोटी भुजा, बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा। ये 30 है, यहाँ पे ये 60 होगा, ये 60 है, यहाँ पे ये 30 होगा। ठीक, तो ये बेसिक सा पॉइंट था। और एक पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट सीधे आपको ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमारे क्या होते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है, ये वाला कोण। जब हम नीचे से ऊपर की किसी वस्तु को देखते हैं तो जो एंगल बनता है ये होता है हमारा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण कब बनता है, जब हम ऊंचाई से किसी हाइट से नीचे की किसी वस्तु को देखते हैं। ये हाइट हो गई, कोई यहाँ से, ये कोई हेलीकॉप्टर है, नीचे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे एक आदमी है जो हेलीकॉप्टर में बैठा है, वो नीचे वाले व्यक्ति को देखता है। ठीक, इसको देख रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण क्या होगा हमारा, ये एंगल, ये जो थीटा है ये हमारा अवनमन कोण है। ठीक, तो ये बेसिक सा पॉइंट था जो हमारे चैप्टर में यूज होता है। बस इतनी सी बात, ये 1 2 3 पॉइंट आपको पता है तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, फिर आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये हो गया हमारा कोई टावर, ये हो गया हमारा टावर। हमसे क्या बोल रहा, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक, देखिए, क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन रीड करिए, जैसा जैसा आपको बोल रहा है वैसा वैसा डायग्राम बनाते हुए चले जाइए। क्या बोला कि एक टावर है, टावर की हाइट हमने मान ली h है, हमसे बोला उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा कि 60 मीटर आगे बढ़ने पर उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री हो जाता है। 60 मीटर आगे बढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए, अब तुरंत ही देखने से आपको पता चलना चाहिए कि tan 60 देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि सामने वाली साइड √3 और बेस इसका 1 यूनिट। अब जब बड़े वाले ट्रायंगल में हमने देखा तो tan 45 है, 45 होते ही मतलब जो दोनों साइड इक्वल होंगी, ये √3 तो ये पूरी भी √3 यूनिट। अब देखिए, सीधा देखते हैं, √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू कितना दी गई हमको क्वेश्चन में, 60 मीटर। और हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, मीनार की हाइट, टावर की हाइट, सॉरी टावर दिया गया तो टावर की हाइट, इसे मीनार भी बोल सकता है या फिर टावर की हाइट पूछी गई है। टावर की हाइट कितनी यूनिट है, √3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 60 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करा देंगे, √3 + 1 डिवाइड बाई √3 प्लस का 1। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, नीचे तो 2 आ जाएगा, a + b a - b, a² - b² से 2 आ जाएगा। तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 30 × √3 + 1। ये तो हो गई हमारी एक यूनिट की वैल्यू। हमसे हाइट पूछी है जो कि कितनी है, √3 यूनिट। ठीक, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें √3 से गुणा करा देंगे, √3 से गुणा कराने पे क्या हो जाएगा, 30 अंडर √3 से √3 का गुणा होगा 3 बन जाएगा ये, और प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3। तो मीनार की हाइट क्या आ गई, 30
ब्रैकेट में 3 प्लस √3, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछली भी क्लास में किए थे, इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए थे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए इसी तरह जिस तरह से क्वेश्चन हम लोग, जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या फिर नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। अभी लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन अलोंग अ रोड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड विल बी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 पत्थर हैं, ये हो गया हमारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ठीक, 2 पत्थर है, एक पत्थर यहाँ पे है, एक पत्थर यहाँ पे है। अब यहाँ से कह रहा कि एक गुब्बारा है, मतलब एक गुब्बारा है, उसका उन्नयन कोण एक जगह से तो 30 डिग्री है, एक जगह से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और दूसरे वाले पत्थर से कितना है 60 डिग्री। ये हो गया हमारा दूसरा वाला पत्थर, यहाँ से कितना है 60 डिग्री, इधर से है 60 डिग्री और यहाँ से है 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया कि जमीन से उस गुब्बारे, उस बैलून की हाइट पूछी गई है, ये चीज हाइट पूछी गई है। देखिए इस तरह का, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे, चीजें रिवाइज हो जाएंगी, सब लोग ध्यान से देखिएगा। tan 60 होते ही क्या हुआ, ये वाली साइड कितनी हो गई √3 और ये कितना हो गया 1 यूनिट हो गया। ठीक, ये √3 यूनिट तो ये 1 यूनिट। अब देखिए tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, लेकिन ये वाली हाइट एक बार √3 और एक बार 1 तो हो नहीं सकती। जब ये √3 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट। देखिए जब ये 1 होता तो ये √3 होता, अब जब इसमें √3 से गुणा हो गया 1 में तो √3 भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब जो 4 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। और हमसे वैल्यू पूछी किसकी है √3 की, इसकी गुब्बारे की हाइट पूछी है ना, बलून का हाइट हमसे पूछा गया कि वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/4, √3 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या आ जाएगी √3/4, √3/4 किलोमीटर। ठीक, √3/4 आएगा। इसमें क्या कहते हैं हमारे चारों ऑप्शन जो आपको दिए गए, चारों ऑप्शन आपके गलत है। सही आंसर क्या है इसका √3/4। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1500 मीटर एक हेलीकॉप्टर है जिसकी जमीन से ऊंचाई कितनी दी गई 1500 मीटर। अब क्या कहा जा रहा है कि वो देख रहा है दो बोट हैं, 2 बोट उसी की साइड में उसी की तरफ चले आ रहे हैं। तो ऊपर से देखा जाता है उनके अवनमन कोण, मतलब उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना देखता है, एक का देखता है 30 डिग्री है और एक का देखता है 60 डिग्री है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक, एकांतर होने से ये कितना हो जाएगा 30 और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इतना हमारे क्वेश्चन में बोला गया था। फिर आगे क्या कह रहा है, ठीक, अब आगे और कुछ नहीं दिया गया, हमसे क्या पूछा गया, दोनों बोट के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। अब देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट जो आपको पहले बताया गया कि tan 60 देखते ही हमें क्या पता चला कि ये वाली साइड √3 तो ये वाली साइड 1, ये साइड √3 ये साइड 1, और tan 30 क्या होता है 1/√3 कि जब ये वाली साइड 1 होती है तो ये वाली साइड √3 होती है। बट अभी क्या दिया गया हमको, ये देखिए सिंपल सी बात है। देखिए जब tan 30 = होता है 1/√3 होता है, बट जब ये 1 की जगह √3 मतलब ऊपर नीचे जब √3 से गुणा हो जाएगा,
ऊपर नीचे √3 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 3। यही चीज आपको यहां पे ये चीज यूज होगी। जब ये साइड √3 है तो पूरी साइड कितनी होगी 3, पूरा कितना होगा 3 यूनिट। अब ये इतना 1 पार्ट है, ये कितना पार्ट है 2 पार्ट, तो ये जो 2 पार्ट है इसी की डिस्टेंस हमें निकालनी है, इसी की दूरी हमें निकालनी है। तो सिंपल लिखिए, देखिए √3 की वैल्यू कितना दी गई है, √3 की वैल्यू कितनी दी गई है 1500, और हमसे 2 का पूछा है, 2 का पूछा है तो 1500 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1500 2 से गुणा होकर हो जाएगा 3000, 3000 मतलब डिवाइड बाई √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 1000 इंटू √3, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, वो 2 बोट को अपने साइड आते हुए देखता है और फिर देखता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री एक का है और एक का 60 डिग्री है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि दोनों बोट की डिस्टेंस, दोनों बोट के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी। तो वही जो हम लोग सब क्वेश्चन में लगाते हुए आ रहे हैं, अगर tan 60 साइड वाली, सामने वाली साइड अगर √3 है तो हमारा बेस कितना है 1 यूनिट। अब tan 30 बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, अगर tan 30 सामने वाला √3 होगा तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3, तो √3 यहाँ पहले से है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए ये 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट, तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। दोनों बोट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई थी 1500 मीटर, 1500 मीटर दी गई थी, तो यहां से हमने 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1500 डिवाइड बाई √3 इंटू का 2, सॉल्व किया क्या आ गया 100√3 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए सेम ये वाला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम ये वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा स्पीड में समझेंगे। क्या दिया गया कि 100 मीटर ऊंचा एक टावर है। यहां पे दिया गया था पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था 1500 मीटर, ये दिया गया 100 मीटर का एक टावर है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एक आदमी देखता है उन्नयन कोण, पहले अवनमन कोण रहता है 30 डिग्री, एक कार आ रही है, पहले उसका अवनमन कोण ये 30 डिग्री पहले रहता है, फिर और पास आती है कितना हो जाता है 60 डिग्री। यही चीज हमें दिया गया, पिछले क्वेश्चन में भी सेम डाटा था, बस यहां पे क्या था 1500 मीटर था पिछले क्वेश्चन में। अब हमसे इसमें क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कार द्वारा चली गई दूरी पूछी गई। यही चीज इसमें भी पूछा गया था। ठीक, तो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसके हिसाब से देख लीजिए अभी क्या होगा। क्या हुआ था पिछले क्वेश्चन में, क्या दिया गया था हमें, ये वाली फिर से एक बार देख लीजिए, सामने वाली साइड हो गई √3, ये हो गया 1, फिर tan 30 बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये √3, तो बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी 3 यूनिट। ठीक, फिर से √3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 100, एक की हो जाएगी 100 डिवाइड बाई √3 और 2 की वैल्यू पूछी है, क्या हो जाएगी 200/√3, 200/√3, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई। तो हमसे यही पूछा गया था कि कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम ये भी क्वेश्चन है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा देखिए हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया, ऊपर नीचे √3 से गुणा करा दिया, ऊपर नीचे √3 से गुणा करा दिया है, मतलब क्या दे दिया है 200√3 डिवाइडेड बाई 3, ये दिया गया हमारे ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक हवाई जहाज जो धरती से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, किसी क्षण पर एक दूसरे हवाई जहाज के ऊर्ध्वाधर ऊपर से गुजरता है,
उस क्षण पर धरती के एक ही बिंदु से दोनों हवाई जहाजों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो नीचे वाले हवाई जहाज की धरती से ऊंचाई क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि उड़ रहा है, वो कितने 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये वाली डिस्टेंस हमको कितनी दी गई? 300 मीटर। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि किसी क्षण ये एक हेलीकॉप्टर के ऊपर से गुजरता है। ठीक, इस वाले मान लिया ये एक हेलीकॉप्टर था, दूसरे वाले हेलीकॉप्टर के ऊपर से गुजरता है और उसी क्षण एक आदमी देखता है, तो दोनों जहाज का उन्नयन कोण कितना रहता है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। जाहिर सी बात है जो हेलीकॉप्टर नीचे है उसका उन्नयन कोण कम होगा। ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हो गया, ये कितना दिया गया? 60 डिग्री। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे वाले हवाई जहाज की धरती से ऊंचाई, तो ये वाली हाइट, ये वाली हाइट हमसे पूछी गई है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में हमने देखा सामने वाली साइड √3, सामने वाली साइड कितनी हो गई? ये हो गया √3 यूनिट। √3 यूनिट, तो बेस क्या होगा हमारा? 1। बेस होगा हमारा 1। ठीक, बेस हो गया हमारा 1। अब tan 30 क्या होता है? 1/√3। 1/√3 1/√3 होता है, ये 1 होगा तो ये होगा √3। बट एक बार बेस हमारा 1 हो रहा है और एक ही उसी बार हमारा बेस √3 हो रहा है। ठीक, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग? इसको भी √3 बना लेते हैं। tan 60 के हिसाब से जब देखा, इसको भी √3 बना लेते, दोनों में √3 से गुणा कराएंगे। ये हो गया √3 और ये हो गया हमारा 3। ये हो गया 3 यूनिट और ये हो गया √3 यूनिट। अब देखिए tan 30 इक्वल टू क्या होगा? ये साइड होगी 1 और ये साइड होगी √3। अब दोनों में मतलब बेस जब भी आप देख रहे हैं तो बेस हमारा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब तो सही है। अब इसका भी बेस एक बार √3 है, जब tan 60 से ले रहे हैं तब भी बेस हमारा √3 है। अब सिंपल सा क्वेश्चन में हमें दिख गया कि हमें 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 यूनिट की वैल्यू दी गई हमको 300 और सिंपल सा हमें 1 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, क्या आ गया? 100। देखिए जो आप लोगों के स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या दिया गया था हमको? 45 और 60 दिया गया था। 45 और 60 दिया गया था, तो हमने क्या ले लिया? इस क्वेश्चन 30 डिग्री और 60 ले लिया, तो उसमें 45 की जगह आप लोग 30 डिग्री कर लीजिए। 45 को कट करके 30 डिग्री सही कर लीजिएगा और उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 100 मीटर। ठीक, तो आप लोगों के क्वेश्चन में जो दिया गया होगा वो होगा 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमने क्या लेके सॉल्व किया? 30 डिग्री था, एक का 30 डिग्री था, एक का 60 डिग्री। आपके क्वेश्चन में 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया गया था। तो एक बार देख लेते हैं 45 और 60 से भी देख लेते हैं। ठीक, जल्दी से देखिए क्या बोला गया था? एक एरोप्लेन है जो 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहां से इसके नीचे एक जो नीचे वाला हेलीकॉप्टर है उसका हो गया 45 और ऊपर वाले का हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो 45 के सामने वाला 1 यूनिट, बेस भी हमारा 1 यूनिट। ठीक, बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे 60 डिग्री से क्या हो जाएगा? ये √3। अब देखिए क्वेश्चन में √3 की वैल्यू क्या दी गई? √3 की वैल्यू दी गई है 300 और हमसे वैल्यू क्या पूछी गई है? हमसे वैल्यू पूछी गई है 1 की।
हमसे वैल्यू पूछी गई है 1 की, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 डिवाइड बाई √3, क्या आ जाएगा 100√3 मीटर, 100√3 मीटर, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसके पहले क्या, यहाँ पे हम 45 की जगह हम लोग 30 डिग्री लेकर सॉल्व कर दिए थे। अगर 30 डिग्री पूछा होता तब क्या आता 100 मीटर, यहाँ पे दिया गया 45 डिग्री, क्या आ जाएगा 100√3 मीटर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को, किसी 90 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक वृक्ष के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 35 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या है। देखिए क्या दिया गया कि 90 मीटर ऊंची एक इमारत है। अब सीधी सी बात बोला गया अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया, मतलब वृक्ष क्या होगा हमारा, छोटा होगा। ये हो गई हमारी जमीन। अब क्या बोला, इसके इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री, ये एंगल दिया गया 30 डिग्री। और क्या बता रहा कि इसके नीचे वाले पॉइंट का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल, यहां से इस लाइन को मिला देते हैं, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक, और हमको क्वेश्चन में दिया क्या गया, इसकी हाइट दी गई 90 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में इतना डाटा दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है कि ये वाली हाइट हमको बतानी है, जो ट्री है, जो हमारा वृक्ष है, उसकी हाइट हमको बतानी है। ठीक, अब देखिए tan 30, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। tan 30 सामने वाली साइड क्या हो गई 1 यूनिट, बेस हमारा हो गया √3 यूनिट। अब बड़े वाले ट्रायंगल में जैसे ही देखेंगे तो बेस हमारा √3 यूनिट, √3 यूनिट यहाँ पे है, तो नीचे भी तो ये तो रहेगा √3 यूनिट, तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट। देखिए अब हमें क्या दिया गया, √3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 90 मीटर, और हमसे पूछा क्या गया, √3 - 1, इसकी यही वाली हाइट तो हमको निकालनी है, √3 - 1 यूनिट, √3 - 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिवाइड बाई √3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 30√3, तो √3 - 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30√3 इंटू √3 - 1। ठीक, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा देखिए ऑप्शन जिस हिसाब से दिया गया इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। इसको गुणा कराएंगे अंदर, 30√3 का √3 से गुणा होगा, क्या आ जाएगा हमारा 90, माइनस का 30√3, 90 - 30√3, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जब देखिए जब एक एंगल देगा, एक एंगल या तो 30, 45, 60 देगा, तब तो हमारा क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर देंगे। जब वो दो एंगल बना के दे रहा, मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री, या फिर 45 60, 30 और 60 दे रहा, तो अगर हम देखिए, ठीक, पहले ये वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं, एक बार चीजें और अच्छे से समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। देखिए ये माना एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो एक बार अगर हम इसको √3 कह रहे हैं, इस वाली लेंथ को अगर हम लोग √3 कह रहे हैं, ठीक, √3 कह रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर कोई और एंगल बन रहा है, कुछ हाइट पे जाके और एंगल बन रहा है, तब तो हमारा बेस तो चेंज होने ही जाएगा। तो यही चीज जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है, तो अगर एक बार ये √3 हो रहा है, दूसरी बार ये 1 हो रहा है, तो दोनों को आपको इक्वल बनाना होगा। या तो √3 को 1 बना दीजिए, या फिर 1 को √3 बना दीजिए। तो यही हमारा पॉइंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए।
सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक लड़का एक मैदान के बीच खड़ा है, उत्तर में एक उड़ान पक्षी 30 डिग्री की ऊंचाई के कोण पर और 2 मिनट के बाद वह दक्षिण में ही एक पक्षी को नहीं, हिंदी में ये प्रॉब्लम है, एक पक्षी नहीं मतलब उसी पक्षी को 60 डिग्री के ऊंचाई के कोण पर देखता है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि पक्षी 50√3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो आपको क्या बताना है, इसकी स्पीड बतानी है, पक्षी की गति बतानी। देखिए पहले क्वेश्चन हिंदी में लगा होगा, उसके बाद इंग्लिश में लग गया होगा, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो लोग अब क्वेश्चन रीड कर लीजिए। एक बार बता देते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखिए क्वेश्चन में बस ये बोला गया कि एक आदमी है, वो उत्तर में एक पक्षी को देखता है, फिर 2 मिनट बाद, इस समय उसका उन्नयन कोण कितना है, इस समय इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री रहता है, फिर 2 मिनट बाद देखता है वो पक्षी दक्षिण में आ जाता है और उसका उन्नयन कोण उस टाइम 60 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण उस टाइम 60 डिग्री हो जाता है। देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस फिगर को रोटेट करा दे रहे हैं, इस फिगर को हम लोग रोटेट करा दे रहे हैं। देखिए उत्तर दक्षिण दिया गया, इसमें डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं, इसको ऐसे समझिए। पक्षी पहले हमारा यहां पे था, आदमी देखता है उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री, 30 डिग्री था, फिर ये 2 मिनट बाद इस साइड पहुंच गया। बस उत्तर दक्षिण से क्या था कि आदमी के पैर मतलब सामने से उसकी साइड चेंज हो गई, इस साइड पहुंचा तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया। और हमसे क्या बोला है कि पक्षी जो उड़ता है, जो पक्षी उड़ रहा है वो 50√3, इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 50√3 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, 50√3 मतलब 50√3 ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक, अब देखिए ये 30 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, किससे, एकांतर कोण से। अब देखिए tan 60 के सामने वाली साइड ये हो गई √3, ये हो गया हमारा 1, ये √3 ये 1। अब जब ये tan 30 ये √3 है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। ये आपको पिछले भी क्वेश्चन में बता दिया गया। अब सिंपल सा क्या देखना है, √3 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 50√3, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 मीटर। तो देखिए पक्षी 2 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 यूनिट। पक्षी 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 यूनिट, जो कि कितना हो जाएगा, 200 मीटर। अब सीधा आपको पता चल गया कि 2 मिनट में 200 मीटर तय किया है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, स्पीड पूछा गया। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 200, और स्पीड हमसे पूछी कितने में गई है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई। तो इसी समय ये मीटर था, इसको किलोमीटर में बना लिया, और 2 मिनट था, इसे घंटे में चेंज कर दिया। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक आदमी है, देखता है उत्तर दिशा में एक पक्षी को देखता है, उस समय उसका उन्नयन कोण 30 अंश रहता है, फिर 2 मिनट बाद देखता है उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। पहले देखा 30 था, 2 मिनट बाद देखा 60 डिग्री। तो हमको क्या पता करना था, अगर हमें पता चल जाता कि 2 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, जैसे ही हमें दूरी पता चलती तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हमने क्या किया, चली गई दूरी, उसके द्वारा 2 मिनट में चली गई दूरी पता कर ली, जो कि आ गई कितना, 200 मीटर। सीधा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री का यूज नहीं हुआ, 30 या फिर 60 का यूज नहीं हुआ है, कुछ अलग करके दिया है।
एक बार क्वेश्चन सब लोग रीड कर लीजिए, पहले हिंदी में रीड कर लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में लग जाएगा। एक देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक लाइट हाउस जमीन पर स्थित बिंदु ए से अवनमन कोण थीटा इतना है कि tan थीटा इक्वल टू 5/12। देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको मतलब बनाते हुए चलते हैं, फिगर हम लोग बनाते हुए चलते हैं। देखिए एक दिया गया, एक लाइट हाउस है, तो इसका अवनमन कोण मतलब ये वाला एंगल दिया, अवनमन कोण यही होता है एक बिंदु ए से, अवनमन कोण ये होता है, मतलब ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब थीटा इस तरह है, क्वेश्चन में दिया गया क्या कि tan थीटा इक्वल टू है 5/12, 5/12। अब क्या कहा जाए, जब बिंदु से लाइट हाउस की तरफ चला जाता है, कितना 240 मीटर चलता है, तो उन्नयन कोण बीटा इस तरह बन जाता है। ठीक, इसको और बड़ा बना देते हैं। ठीक, ये एंगल थीटा दिया गया था अवनमन कोण, तो ये थीटा हो गया। अब कहा जा रहा है इसके साइड में चला जाता तो ये थीटा एंगल कितना बन जाता है, बीटा। ये बन गया बीटा। और tan बीटा इक्वल टू क्या दिया गया, 3/4, 3/4 दिया गया है। तो हमको क्या बताना है, लाइट हाउस की ऊंचाई बतानी है। और आपको ये इसकी डिस्टेंस कितना दिया गया हमको, 240 मीटर। ये हमें कितना दिया गया, 240 मीटर। अब एक चीज यहां पे समझने वाली क्या है, समझने वाली बात यह है कि देखिए tan थीटा इक्वल टू लेंगे तब भी हमारा परपेंडिकुलर तो यही वाली हाइट होगी और बेस हमारा टोटल ये होगा। फिर जब tan बीटा इक्वल टू लेंगे तब भी हमारी हाइट तो दोनों जगह सेम है, हाइट दोनों जगह सेम है। इस वजह से क्या करेंगे, tan थीटा और tan बीटा में जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको हम लोग सेम बना लेंगे। इसमें क्या किया, ऊपर नीचे 3 से गुणा करा दिया, और tan बीटा में ऊपर नीचे 5 से गुणा करा दिया। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू अब क्या आ गया हमारा, 15/36, और tan बीटा क्या आ गया हमारा, 15/20। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हाइट तो हमारी दोनों केस में, tan थीटा और tan बीटा दोनों केस में हमारी हाइट तो सेम है, इस वजह से हमने हाइट सेम बना ली। अब देखिए ये वाली कितनी आ गई, tan थीटा में ये 36 यूनिट आ गई, और ये वाली हाइट कितनी, ये वाली सॉरी लेंथ कितनी आ गई, 20 यूनिट। अब ये जो बचा 36 टोटल था, ये वाला है 20, तो बचा वाला पार्ट 16 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 240 मीटर। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 240 मीटर। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा टावर की ऊंचाई, टावर की हाइट पूछी गई जो कि कितनी है, 15 यूनिट। यहां से पता चल गया, चाहे इससे देख लिए चाहे इससे, टावर की हाइट कितनी है, 15 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 डिवाइड बाई 16। तो ऐसे ही 15 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 16 से ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। ठीक, 15 इंटू 15 क्या आ जाएगा, 225, 225 मीटर। तो टावर की ऊंचाई क्या आ गई, 225 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई क्या आ गई, 25 मीटर, 225 मीटर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक लाइट हाउस है, तो किसी बिंदु ए से उसका अवनमन कोण कितना है, थीटा। अवनमन कोण दिया गया था थीटा, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा है, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि लाइट हाउस की तरफ 240 मीटर बढ़ने पर हमारा एंगल बीटा हो जाता है। और दिया गया था हमें tan थीटा इक्वल टू दिया गया था 5/12, और tan बीटा इक्वल टू दिया गया था 3/4। अब एक चीज समझने वाली क्या थी यहाँ पे बात, कि हमारा जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई दोनों केस में, अगर जब हम थीटा से देखेंगे तब भी सेम होगी, और जब बीटा वाले पॉइंट से देखेंगे, जब हमारा एंगल tan बीटा बन रहा है तब भी सेम होगी। इस वजह से हमने क्या किया, tan थीटा इक्वल टू या फिर tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दोनों जगह परपेंडिकुलर, मतलब लाइट हाउस की हाइट सेम बना ली। इसमें क्या किया, ऊपर नीचे 3 से गुणा करा दिया, इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा करा दिया। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 15/3,
36 और tan बीटा इक्वल टू आ गया 15/20। तो अगर ये पूरी लेंथ 36 यूनिट है, ये वाली यूनिट 20 यूनिट है, तो जो हमें वैल्यू दी गई वो कितना हो गया 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू कितना दी गई 240 मीटर। तो हमें लाइट हाउस की ऊंचाई निकालनी थी जो कि कितनी है 15 यूनिट। यहां से हमने 15 यूनिट की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गया 225 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास हिंदी में लग गया, इंग्लिश में एक बार रीड कर देते हैं तो इंग्लिश वाले भी, इसके बाद इंग्लिश में लग जाएगा तो इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे। देखिए क्या दिया गया, एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ अ मूवमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मूवमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज। देखिए टेंजेंट हमारा क्या, टेंजेंट कहने का मतलब है कि tan थीटा 1/5 है। ठीक, आगे कह रहा है कि वॉकिंग 130 मीटर टूवर्ड्स, मतलब 138 किलोमीटर आगे, 138 मीटर आगे बढ़ने पे क्या हो जाता है, हमारा एंगल दिया गया है। इसमें यहाँ पे इंग्लिश में हल्का सा मिस्टेक है, इंग्लिश में हल्का सा मिस्टेक है और हिंदी में उसको दिया गया सीकेंड, मतलब सेक थीटा दिया गया हमको, कितना हो जाता है √193 डिवाइड बाई 12 हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि स्मारक की ऊंचाई हमको बतानी। देखिए क्वेश्चन में पहले देखते हैं, फिगर बनाते हुए चलते हैं कि इसका डायग्राम में जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम लोग फिगर बनाते हुए चलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के लिए उसका उन्नयन कोण, ये हो गया हमारा स्मारक। तो कहा जा रहा है कि किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण इस प्रकार है कि यहाँ पे टेंजेंट मतलब tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा मतलब थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू 1/5, यही दिया गया, tan थीटा इक्वल टू 1/5। अब क्या कहा जा रहा है कि स्मारक की ओर, इसको और बड़ा कर लेते हैं, स्मारक की ओर ये वाला एंगल कितना था थीटा। अब हमसे क्या कह रहा है कि स्मारक की ओर 138 किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस कितनी दे दी गई 138 मीटर। चलने पर क्या होता है, जो अब हमारा एंगल बन के आएगा यहाँ पे, अगर ये एंगल हमारा बीटा है तो दिया गया सेकेंड, मतलब सेक बीटा इक्वल टू दे दिया गया, कितना हो जाता है सेक बीटा इक्वल टू हो जाता है √193 डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का डाटा और हमसे पूछा क्या गया स्मारक की ऊंचाई, ये वाली डिस्टेंस हमको बतानी है। ठीक, ये हो गया हमारा स्मारक। देखिए tan थीटा इक्वल टू दिया गया 1/5, ठीक, और सेक बीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक बीटा हमारा क्या होगा, एक मिनट इसको डिनोट कर देते हैं, ये O हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा B, ये हो गया C। अब एक बार इसके सामने ये भी लिख लेते हैं, इसके सामने ये भी लिख लेते हैं कि देखिए tan थीटा में क्या आएगा हमारा, ये आएगा AO और नीचे वाली साइड पूरी क्या आएगी OC। इससे क्या होगा, चीजें आपको और अच्छे से मतलब फिगर से और आपको डायग्राम से वो चीज दिखेगी और अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए इसमें सेक बीटा इक्वल टू क्या दिया गया, मतलब दिया गया हमको AB दिया गया है और 12 दिया गया, मतलब सेक बीटा मतलब OB दिया गया है। ठीक, अब यहां पे देखिए OB हमको कितना दिया गया, OB दिया गया हमको 12, OB दिया गया हमको 12 और ये वाली AB हमको दी गई है √193। तो आप यहां से OA निकालेंगे, OA निकालेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, OA निकालेंगे इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट लगा के 193 माइनस OB का स्क्वायर, OB कितना दिया गया 12,
12 का स्क्वायर क्या होगा 144। 193 में से 144 माइनस करेंगे आ जाएगा 49। मतलब ओए यहां से कितना आ गया, ओए आ गया हमारा 7, ओए आ गया हमारा 7, जबकि tan थीटा में दिया गया 1/5। ऊपर नीचे इसमें क्या किए 7 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए अब चीजें सब पूरी क्लियर हो गई। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 7/35, मतलब ओसी की वैल्यू कितनी हो गई 35 यूनिट। ये टोटल हो गया 35 यूनिट। और ओबी हमारा कितना है, ओबी हमारा 12 यूनिट है, 12 यूनिट है। बचा कितना 138 मीटर जो दिया गया वो कितना हो गया 23 यूनिट की वैल्यू दी गई है 138 मीटर। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है ओए, ओए हमारा कितना है 7 यूनिट, ओए हमारा कितना है 7 यूनिट। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 6 मीटर, फिर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 मीटर। ठीक, 138 को 23 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, तो फिर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 मीटर। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछा गया था कि स्मारक की ऊंचाई हमसे पूछी गई थी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बोला गया था कि किसी पॉइंट, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से हमें दिया गया था कि टेंजेंट दिया गया था, टेंजेंट दिया गया था 1/5 है, मतलब tan थीटा इक्वल टू दिया गया था 1/5। फिर बोला गया कि 138 मीटर आगे चलने पे क्या हो जाता है, यहाँ से सीकेंट हो जाता हमारा, मतलब अगर ये एंगल बीटा है तो सेक बीटा हमको दिया गया था √193 डिवाइड बाई 12, तो सेक थीटा यहाँ से क्या होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस होता है, मतलब AB डिवाइडेड बाई OB। AB हमको दिया गया √193, OB हमारा 12 हो गया, OB हमारा 12 हो गया। यहां से हमने क्या किया OA फाइंड आउट किया, OA हमारा आ गया 7 यूनिट। अब एक जगह 7 यूनिट आया, एक जगह 1 यूनिट दिया गया था, इसलिए हमने आपसे इस मतलब पिछले भी इस चीज को बताया गया कि एक ही सेम हाइट दो, मतलब सेम हाइट की दो वैल्यू नहीं हो सकती, एक जगह 7 है एक जगह 1 नहीं हो सकती है। इस वजह से हमने क्या किया ऊपर नीचे 7 से गुणा करा दिया, तो OC हमारा आ गया 35 यूनिट और OB हमारा आ गया 12 यूनिट। 35 में से 12 माइनस करेंगे आएगा 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 138 मीटर, 138 मीटर दी गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर, और 7 यूनिट हमसे जो हाइट पूछी गई वो कितनी है 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आपका लगभग खत्म हो गया है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इतना कर लेंगे तो एग्जाम में अगर जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। बस अगर कोई भी क्वेश्चन एक बार ना समझ में आए उसे 2 बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, और फिर भी ना समझ में आए तो आगे जो क्लासेस चलेंगी आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।